अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज से जी रमज़ान का 24th रोज़ा, जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था क्योंकि आज हमने करनी थी इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि रमज़ान का महीना ना बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना है और इस महीने में की गई एक छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ा अजर रखती है। और हो सकता है कि हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें ही किसी की ज़िंदगी आसान बना सकें, किसी की ज़िंदगी में खुशी ला सकें। इस वक्त ना मेरे पास टोटल 3 घंटे थे जिसमें मैंने सारे काम डन करने थे, कुकिंग से लेकर पैकिंग तक और फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक। मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन पुलाव। अच्छा, मैंने इतना कोई बढ़ चढ़ के कुछ भी नहीं किया, बस जितनी आपकी इस्तात है, जितनी हिम्मत है और जितना आप इजीली कर सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही था कि अगर आप सोच रहे हैं और वसाइल थोड़े हैं तो रुके ना, बस आपने कंटिन्यू करना है, चाहे एक ज़र्रा ही क्यों ना आप अल्लाह की राह में दें। और इस नीयत के साथ कि मैं किसी की मदद कर सकूँ, तो वो चीज़ जो है वो मैं कहती हूँ कि एक बिरयानी की देख से बेहतर होती है। और हमने भी इस नीयत के साथ ही इस सिलसिले का आगाज़ किया कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितना हो सका हमसे हम बढ़ चढ़ के करेंगे। और जब आप एक दफ़ा शुरू कर लेते हैं ना, बस वो कहते हैं ना, वंस यू स्टार्ट हाफ इज़ डन। तो बस एक दफ़ा हिम्मत करने की बात होती है, कदम उठाने की बात होती है, फिर अल्लाह ताला आपका बाजू थाम लेते हैं और फिर चल सो चल। और यहाँ पे जी मैं कुछ ना बिरयानी और पुलाव का मिक्सचर बना रही थी। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने यखनी पुलाव का तरीका बताया था, लेकिन ना उसमें चिकन थोड़ा सा ज़रा ब्लैंड होता है, नमकीन सा होता है। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं चिकन को ना प्री मैरिनेट कर लूँगी अच्छे से स्पाइसेस में, और फिर उसको पुलाव की तरह कुक करूँगी, तो चिकन में बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और वाकई में ये तरीका इतना ज़बरदस्त वर्क किया। पुलाव वो सो गुड, ना बहुत स्पाइसी था ना ही ब्लैंड था, बस जो भी बना था ना बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, जब रोज़ा रखा होता है ना, तो असर के वक्त आके ना इस वक्त तक बस हो जाती है कि अब मगरिब कब होगी और रोज़ा कब खुलेगा। हालांकि रोज़े तो माशाल्लाह इतने आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ना अब प्याज से ज़्यादा भूख वाला एलिमेंट होता है। और स्पेशली जब आप असर के बाद कुकिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो वो प्याज फ्राई होने का एरोमा, खाने की खुशबू, फल काटते हुए ना बड़ा ही दिल चाहता है। लेकिन यही तो फिर हमारा इम्तिहान है, यही तो रोज़ा रख के रोज़ेदार का इम्तिहान होता है कि किस तरह से वो दुनियावी ख्वाहिशात से अपना दिल पीछे करता है। और उसके बाद ही जैसी मगरिब हो जाती है, रोज़ा खुलता है, उसके बाद सब स्लो मोशन में चले जाते हैं। हर चीज़ ना एकदम काम डाउन हो जाती है, सुकून मिल जाता है, पेट भर जाता है, और वो जो एक रोज़े की तंगी होती है वो बिल्कुल याद ही नहीं रहती। और इसी तरह से हमारी ज़िंदगी के मामलात भी चलते हैं। एक वक्त पे जब हम बहुत तंगी सह रहे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, शिकवे कर रहे होते हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक नवाजने पे आते हैं ना, तो वो सारी पुरानी चीज़ें, पुराने गम इंसान ऐसे भूल जाता है कि जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उसके बाद जी किचन का मेरा मेजर काम हो गया था। बस मैंने प्याज फ्राई करने के बाद चिकन को फ्राई होने रख दिया। वो जब तक हो रहा था, मैंने कहा मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करूँ और नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे ना कभी किचन का सारा काम डन हो, फारिग हो और फिर जाके नमाज़ अदा करें, तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता। कोई ना कोई काम निकलता ही आता है। तो इसी तरह से टाइम मैनेज करना होता है ताकि हर चीज़ साथ साथ अपने टाइम पर हो सके। तो ये बिल्कुल ना बेसिक सी रेसिपी है जिसमें चिकन मैंने पहले मैरिनेट कर लिया था और उसके बाद सिंपल तरीके से पुलाव की तरह उसको भूना, और उसमें फिर टमाटर प्यूरीज ऐड कर दी, और चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई होता जा रहा है जब तक उसका पानी ड्राई हो जाएगा। साथ ही मैंने सहरी का सालन भी रख लिया जिसमें मैं बना रही थी कीमा, क्योंकि एक ही दफ़ा किचन में आओ ना और सारे काम करके चले जाओ, बार बार आना, बार बार कहते हैं ना दुम लटक रही है, वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एक ही दफ़ा बस डन हो जाए, सुकून हो जाता है कि भैया मेरा किचन वर्क डन है, मैं किसी और काम की तरफ भी लग सकती हूँ। बाज़ औक़ात ना रमज़ान की रूटीन बहुत मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। सहरियाँ, इफ़्तारियाँ, हर चीज़ टाइम से मैनेज करनी है, और चीज़ चाहे छोटी बना रहे हैं या बड़ी, उसमें मेहनत इक्वली लग रही होती है। लेकिन आप ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ का इतना अजर रखा है, इवन कि अगर आप एक प्लेट भी टेबल पे लगा रहे हैं, किसी को पानी का एक गिलास भी डाल के दे रहे हैं ना, तो उसका बहुत ज़्यादा अजर है। और अगर आप ये सोच के करेंगी कि ये मैं काम नहीं कर रही, ये मैं इबादत कर रही हूँ, तो वाक़ई में वो काम आपका इबादत में ही शुमार होगा। यहाँ पे जी काम करते करते अचानक से लाइट चली गई। खैर मुझे बड़ा फ़ील हुआ कि बड़ा अंधेरा हो गया, पर सोचा कि बीइंग अ पाकिस्तानी ना ये चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद जी यहाँ इफ्तारी में तकरीबन 40 मिनट्स रहते थे। चावलों को मैंने दम लगा दिया था और अब इंतज़ार था कि लाइट भी आ जाए और एज़ सून एज़ पॉसिबल ना हम इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब जब मैंने यहाँ पे बॉक्सेस रखे ना, साथ साथ मैं सोच रही थी कि पता नहीं चावलों का एस्टिमेशन मैंने सही रखा है कि नहीं, पूरे होंगे कि नहीं। साथ मैंने नमक मिर्च भी सही डाला है, क्योंकि हर चीज़ मुझे तो आप परफेक्ट होनी चाहिए, स्पाइस ज़्यादा ना हो, नमक ज़्यादा ना हो। लेकिन मेरे हस्बैंड थे कि नहीं, आपके बॉक्सेस भी ना अच्छे बन जाएंगे। पर हमें एक होता है ना, ओवर थिंकिंग का इशू होता है, और एंड तक मैं सोचती रही कि भाई कम ना हो जाए या बस हर चीज़ ना परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली कि वो अच्छे से आराम से 10-12 से ज़्यादा बॉक्सेस बन गए। कुछ थोड़े से राइस मैंने अपने लिए भी रख लिए कि चले हम भी टेस्ट कर लेंगे। और काम मेरा ऑलमोस्ट डन की तरफ था, लेकिन लाइट आने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने कहा अब जो हो गया सो हो गया, अंधेरे में आधा काम कर लिया। बहरहाल ये पैकिंग के वक्त पे शुक्र है लाइट आ गई, और जल्दी जल्दी से मैंने ना बॉक्सेस पैक किए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ 20 मिनट्स रह चुके थे इफ्तारी में, और मुझे बहुत जल्दी हो रही थी कि ना ये जल्दी से पहुँच जाएँ जिन्होंने खाना है, ये ना हो कि मेरे बॉक्सेस ना ऐसे ही घर वापस आ जाएँ।
अच्छा, आजकल जब मैं इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियोस देखती हूँ ना, तो माशाल्लाह सबने बहुत बढ़-चढ़ के किया होता है। इतने बड़े लेवल पे इफ्तार तैयार होती है, पैकिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में देखा जाए तो हमारा ये जो स्टेप है बहुत छोटा-सा है और देखने में लगेगा कि पता नहीं बस बहुत ही थोड़ी-सी है। लेकिन ये वीडियो दिखाने का, रिकॉर्ड करने का सोली मकसद यही था कि हम अपने थोड़े वसाइल में भी रह के कर सकते हैं। सिर्फ़ मकसद ये है कि हमने स्टेप लेना है, इस चीज़ में अपना हाथ डालना है, आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देंगे। और जो मेरा दूसरा बड़ा मकसद था ना, वो ये था कि बच्चों में देने का जज़्बा होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र का सीखा हुआ ना इतना पक्का नक्श हो जाता है ज़हन के ऊपर। जब बच्चे इसी उम्र से सीखते हैं कि हमने देना है, बाँटना है अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो फिर वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक चलती है। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी इस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी और उसके बाद फिर घर आके अपना रोज़ा इफ्तार किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने हमें इस काबिल बनाया और ये तौफ़ीक दी कि हम इस नेकी में अपना छोटा सा हिस्सा डाल सकें। और जी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप सबकी कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है और बल्कि मैं बड़ा कंसिडर करती हूँ आपकी राय को, आपकी बातों को, कि इंशाल्लाह मज़ीद ताकि हम वीडियोज़ में बेहतरी ला सकें। थैंक यू जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।